हाँ देखिए, एसएचएम में लास्ट क्लास तक हम लोग पहुंचे थे इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है, यस, 2 क्वेश्चन था, उसको करते हैं डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, लास्ट क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मतलब थर्ड फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो डिस्कस नहीं किए थे, L1 डिस्प्लेसमेंट पे पोजीशन है, वेलोसिटी है v1 और L2 पे वेलोसिटी है v2। बस आप फार्मूला पुट कर दीजिए, a स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर, v2 इक्वल टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस L2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ से स्क्वायर कर दीजिए, v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर। ये 1 में से 2 को घटा दीजिए अगर, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएं तो ओमेगा स्क्वायर L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर ये आएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय L2 स्क्वायर माइनस, ऑब्वियस है, होना भी चाहिए था क्योंकि L1 कम है L2 से, तो v1 ज्यादा होगा v2 से, नजदीक में ज्यादा स्पीड होता है, ये तो प्रॉपर्टी है। अगर अगर L1 कम है L2 से तो, या फिर मतलब ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L2 स्क्वायर माइनस L1 स्क्वायर होगा, ताकि पॉजिटिव रहे। ठीक है ना, ठीक है, थोड़ा बाबू उधर खिसक के बैठना, थोड़ा सा लग जाएगा उसमें तो फिर, हाँ ठीक है। तो यहां से ओमेगा इक्वल टू आ गया दिस, तो टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई बाय, ठीक, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ओके, ये 3-4 बार आ चुका है जेई मेन में, अलग अलग सेशन में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था, कोई पढ़ सकता है, सेकेंड क्वेश्चन क्या था। यस, y इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस √3 कॉस, ऐसा था, हाँ ठीक, y इक्वल टू ये कहा, हाँ ठीक है, ठीक है, ऐसा था, ठीक है, मीटर। तो आपको इसको देख के बताना है, ये एसएचएम को देख के बताना है एम्पलीट्यूड और पीरियड वगैरह कितना है। ठीक है, तो यहां देखिए साइन और कॉस का 2 कॉम्बो है। लास्ट क्लास में हम लोग यहां तक पहुंचे थे, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस प्लस मीन पोजीशन, वाई नॉट, यहां तक पहुंचे थे। ये मीन, ये एम्पलीट्यूड, ये ओमेगा, तो यहां से टाइम पीरियड, ये तक था। अब यहां कुछ एक ऐसा है ही नहीं, साइन और कॉस दोनों का ऐड है, तो हम लोग ट्रिगोमेट्री का एक प्रॉपर्टी लिखेंगे। मान लो y इक्वल टू लिखा हुआ है a साइन x प्लस b कॉस x, ऐसा है, कुछ इस टाइप का है ये, देखिए ये आपको मैथ्स में भी काम आएगा, मैथ्स के लॉजिक से ये बना सकते थे, फिर इसको फिजिक्स के भी लॉजिक से बताएंगे, अभी हम मैथमेटिकल लॉजिक बता रहे हैं, फिर आज ही पढ़ाएंगे सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, तब आपको बताएंगे इसको फिजिक्स के लॉजिक से, अभी मैथमेटिकल लॉजिक से पढ़ सकते हैं। क्या y इक्वल टू ऐसा है अगर, तो कुछ ऐसा ही है ये, देखिए y इक्वल टू 5 साइन 3 पाई टी प्लस 5√3 कॉस 3 पाई टी, है ना। मल्टीप्लाई बाय 2 एंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मैथमेटिकल तरीका, मैं एक मैथमेटिकल तरीका बताता हूं, ठीक है, वही चीज है उसी को करने का, आप दूसरा मैथमेटिकल तरीका से रिजल्ट सेम आएगा। रिजल्ट क्या है देखिए, इसको हम क्या करते हैं, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, शायद ऐसा ही आप पढ़े होंगे, या हो सकता है दूसरे तरीके से पढ़े होंगे, हर तरीका सही है, बस लॉजिक सही लगना चाहिए। ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं,
ताकि उससे हम ये मैच कर लें। समझ में आए? ये कई बार 20 बार आ चुका है ऐसा क्वेश्चन, 20 बार आ चुका है पीवाईक्यू में। इसलिए जितना क्वेश्चन टाइप करवा रहे हैं सारा टाइप ध्यान रखिए, टाइप ध्यान रखे रहोगे सब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए हम अभी मैथमेटिकल बता रहे हैं, फिर फिजिक्स वाला बताएंगे, पहले मैथमेटिकल देख लीजिए। ये है, अब इसको अगर हम ऐसा लिखें, इसको अगर हम साइन एक्स है, इसको कॉस थीटा लिखते हैं, इसको साइन थीटा लिखते हैं। मतलब एक ऐसा ट्रायंगल इमेजिन किए जिसमें ए ये है, बी ये है, थीटा ये है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देख के बताओ कॉस थीटा किसके बराबर होगा? ए बाय दिस, और साइन थीटा दिस। तो ये पूरा टर्म क्या आ गया? साइन एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस एक्स इंटू, और ये पूरा आता है दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस थीटा। साइन ए प्लस बी का ये होता है। तुम बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और थीटा कितना लिखाएगा? थीटा को लिख सकते हैं tan थीटा, देखिए तो क्या लिखाएगा? बी बाय ए लिखाएगा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये चीज इतना लिखा जाता है, इसको आप इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज वहां पे y इक्वल टू क्या लिखेंगे ऐसे को? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए ये है, बी ये है, इसको क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर रूट ओवर साइन एक्स की जगह क्या है? 3πt प्लस tan इनवर्स। देखिए आपको इसमें इनिशियल फेज वगैरह सब पता चल जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स क्या है? b बाय ए, बी की जगह क्या है? 5√3, और ए की जगह तो y इक्वल टू, ये मिलकर गया 25 और 75, 100 का रूट 10 साइन 3πt प्लस tan इनवर्स √3π/3। यानी इसको पूरा लिख सकते हैं 0 प्लस tan साइन 3πt प्लस π/3 मीटर, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो मिल गया हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म मिल गया। स्टैंडर्ड फॉर्म दिस इज मीन पोजीशन। आपका क्वेश्चन ये था, पीवाईक्यू का क्वेश्चन, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। ठीक है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। इसको देख के आपको बताना है एम्पलीट्यूड कितना है, टाइम पीरियड कितना है, फाई कितना है, मीन पोजीशन क्या है, सब पता चल गया। देख लो कैसे, बताओ। मीन पोजीशन 0, एम्पलीट्यूड 10 मीटर, दिस इज ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 3π, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ओमेगा, दैट इज, और फाई का वैल्यू क्लियर है? ओके, ठीक है। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन हम देते हैं आइडेंटिकली, उसको आप कर लीजिएगा। x इक्वल टू लिखा हुआ है 3 मीटर कॉस 6 to 8t प्लस 4 मीटर साइन 6 to 8t। ठीक है, x इक्वल टू 2 मीटर प्लस दिस। तो आपको बताना है मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फाई, एक्सट्रीम पोजीशन, मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा इंटू ए। आपको ओमेगा पता है, ए पता है। मैक्सिमम एक्सिलरेशन, मैक्सिमम एक्सिलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा डब्ल्यू स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए। ठीक है, टी 0 पे इसका पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, और एक्सिलरेशन क्या है, ये सब निकालना है। एक ही क्वेश्चन में आप सब चीज जज कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है इतना? ठीक है,
ओके, तो ये है, इसको देख के आप कहानी बना सकते हो। अब बाकी देख लो हम क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ, ये तो डिस्कस हो गया। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। वो था इक्वेशन ऑफ एसएचएम, और अभी हम क्या बताने जा रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एक लाइन का है, देख लो, ठीक है, क्लियर है। इसको देख के आप ये अगर सीख लेते हो तो यहां पर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा वो भी लिख सकते हो। हर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा वो भी लिख सकते हो। क्लियर है, ओके। तो देखिए कैसे लिखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। y मान लेते हैं या x है, x का ये इक्वेशन होता था, ध्यान दो इधर, ये था, ठीक है। या उससे बेहतर आप ऐसे सोचो, एक्सीलेशन का x कंपोनेंट माइनस ओमेगा स्क्वायर एलएक्स होता था, ठीक है, तो था। इसको लिख सकते हैं v dv बाई dx, लिखते हैं क्या, एक्सीलेशन को लिखते हैं, नहीं तो डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ऐसे तो लिखते ही हैं, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है, लिखते हैं इतना एक्सीलेशन को। इक्वल टू हो गया, एक्स की जगह एलएक्स कर सकते हैं, या एक्स ही रहने देते हैं, या एक्स ही रहने देते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर एलएक्स को एक्स माइनस एक्स नॉट लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, एलएक्स को इतना लिख सकते हैं, एलएक्स होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, बस बन गया। कोई भी एसएचएम अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, this is differential equation of an SHM along x-axis having mean position as x naught, जिसका मीन पोजीशन कितना है x naught, and angular frequency ओमेगा। कोई भी इक्वेशन देख के आप, ठीक है, ऐसे फॉर्म में है तो वो एसएचएम का इक्वेशन, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट इक्वेशन। ये इक्वेशन था, इक्वेशन ये था, एक मिनट, ये था इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो बोलोगे सर ये इक्वेशन और ऐसे इसमें क्या रिलेशन, तो इसका सॉल्यूशन होता है ये, मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। या सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मान लो 3 है, इसका क्या मतलब, 3 पुट करेंगे तो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आप इस x की जगह इसको यहां पुट कीजिए, 2 बार डिफरेंशिएट करके यहां पुट कीजिए, ठीक है, और x माइनस एक्स नॉट फिर यहां पुट कीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है मैथमेटिक्स में 12th में पढ़ना है जो चैप्टर, और फिजिक्स में हम लोग शुरू से इनकाउंटर कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एस इक्वल टू यूटी प्लस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, हम लोग को देखते आ रहे हैं, उसका बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पहली बार हम लोग इनकाउंटर कर रहे हैं, पर हर चीज डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं हम हम मान लेते हैं एक एसएचएम लिख रहे हैं वाई एक्सिस के लॉन्ग, ऐसा इक्वेशन देख लो, डी टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस मान लेते हैं कुछ लिखा हुआ है 16y प्लस 2 इक्वल टू 0, ओके। इसको देख के आपको बताना है कि मीन पोजीशन कितना है और पीरियड कितना है,
आपको ये फॉर्मेट में सेट करना पड़ेगा। देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर y माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बताओ ये क्या हो गया उसका -2 मीन पोजीशन, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की जगह क्या हो गया, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू हो गया 4, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज पाई बाय, ठीक है। और y में है मतलब y के लॉन्ग मोशन हो रहा है, अगर x में रहता तो x के लॉन्ग मोशन। ये है पूरी कहानी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। तो कोई भी एसएचएम का अपना एक डिफरेंशियल इक्वेशन, डन, ठीक है। तो आप इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते थे, इसका भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा वो भी लिख लेंगे। हाँ मतलब किसी लाइन के अलॉन्ग हो गया तो उस लाइन के टर्म में आर के टर्म में लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर माइनस आर नॉट, ठीक है। आर का वैल्यू एक्स कॉमा वाई है, आर नॉट का वैल्यू एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, ठीक है। तो कोई लाइन के लॉन्ग भी हो सकता है, क्लियर है, ठीक। चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड एक आध बार क्वेश्चन आया है।